नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में और जानेंगे कि ये क्या होता है। दोस्तों हाइड्रोनेफ्रोसिस 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हाइड्रो शब्द, जिसका मतलब होता है पानी। नेफ्रो शब्द जो है वो किडनी के लिए लिया गया है। क्या होता है, हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और नेफ्रॉन से ही ये नेफ्रो शब्द लिया गया है। और तीसरा शब्द है वो है सिस, जिसका मतलब होता है सूजन। तो इस तरह से हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब हुआ किडनी के अंदर पानी भर जाती है, जिसके वजह से उसके अंदर सूजन आ जाता है और इसीलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये पानी क्यों भरता है दोस्तों, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। मतलब कि जो हमारी धमनी होती है वहाँ से ब्लड हमारे किडनी में आती है और किडनी में उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिर जो शुद्ध रक्त होता है उस शिराओं के थ्रू फिर से हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। इस पूरे फिल्ट्रेशन कार्य के दौरान जो अशुद्धि है वो पानी के साथ यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में चला जाता है। जैसे ही ब्लैडर भर जाता है तो हमें पेशाब लगने लगती है और दोस्तों ऐसे ही पेशाब बनता है। लेकिन कई बार दोस्तों यूरेटर में रुकावट आ जाती है और ब्लैडर में पानी बहुत कम मात्रा में जा पाता है या फिर नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि यूरेटर में ब्लॉकिंग या रुकावट क्यों पैदा होती है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर इसका कारण होता है वो है स्टोन। कई बार किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि किडनी के अंदर पथरी बन जाती है और जिसकी वजह से जो पानी होता है वो यूरेटर में नहीं जा पाता है, क्योंकि जो पथरी बना रहता है वो उसे यूरेटर में जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर एक्स्ट्रा पानी हो जाता है और वो फूल जाती है। क्योंकि जो पथरी बना रहता है वो उसे जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है और किडनी फूल जाती है। किडनी के अंदर सूजन हो जाता है, किडनी के अंदर दर्द भी हो जाता है। तो दोस्तों एक कारण ये स्टोन होता है और दूसरा कारण है एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पथरी तो समझ में आ गया, लेकिन ये एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या होता है और कहाँ पर होता है। तो दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो हमारे यूरेथ्रा होता है, उसके चारों तरफ यूरेथ्रा को घेरे हुए होता है। इसका क्या काम होता है, तो दोस्तों इसका काम होता है कि हमारे पेशाब को कंट्रोल करना, मतलब कि हमें कब पेशाब करना है और कब नहीं करना है इसको कंट्रोल करना। इसका एक और कार्य होता है दोस्तों, यह हमारे स्पर्म में जो लिक्विड होता है उसका उत्पादन करता है। कई बार क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है और वो मोटा हो जाता है और ये अंदर की तरफ भी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा दबने लगता है। और जब आदमी पेशाब करने जाता है तो उसको पेशाब ठीक तरह से नहीं हो पाता और उसका ब्लैडर खाली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका ब्लैडर भर जाता है। अब ब्लैडर में पेशाब भरा रहता है तो जाहिर सी बात है कि किडनी में और ज़्यादा भर जाएगा। किडनी का पानी निकल ही नहीं पा रहा है तो किडनी में एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लैडर में यूरिन भर जाता है और फिर धीरे धीरे वो किडनी में भी भर जाता है। तो दूसरा कारण ये है दोस्तों। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि कई बार किडनी में ट्यूमर बन जाता है या फिर कोई गठान उत्पन्न हो जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से। स्टोन नहीं रहता पर गठान रहता है, इसकी वजह से भी पानी रुक जाता है। कभी कभी किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है वो ब्लड को छान नहीं पाती और पानी भर जाता है। तो इस तरह से इन सब कारणों की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है दोस्तों। अब इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी को इस प्रकार की समस्या हो रही है तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है दोस्तों वो है दर्द। कमर के दोनों तरफ बैक साइड में जहाँ पर किडनी होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार पेट में भी दर्द होता है। अगर ये बीमारी प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण है तो पेशाब करते वक्त भी दर्द होता है और पेशाब बहुत कम मात्रा में और बार बार होता है। पेशाब में पीलापन ज़्यादा रहता है। तो इसमें सबसे मुख्य लक्षण है दोस्तों वो है दर्द। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसे डायग्नोस कैसे करता है इसको ज़रा समझते हैं। जब आप बताते हैं कि आपके कमर के पीछे और किडनी के दोनों तरफ दर्द है तो इससे डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो दर्द है वो किडनी की वजह से है या प्रोस्टेट की वजह से है। और अगर फिर भी वो कंफर्म नहीं होते
तो फिर सोनोग्राफी के लिए भेजते हैं। जब एब्डोमेन सोनोग्राफी में देखते हैं तो यहाँ लगभग पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रोस्टेट में सूजन है या फिर किडनी में या यूरेथ्रा में कहीं पर स्टोन की फॉर्मेशन तो नहीं है या फिर कहीं पर ट्यूमर तो नहीं है। मतलब कि सोनोग्राफी में पूरा कारण स्पष्ट हो जाता है। अगर इस सब से भी किसी बीमारी का पता नहीं चलता है तो फिर यूरिन कल्चर करके देखा जाता है, जिससे इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर यह पता चल जाता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो किस कारण से हुआ है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट इसके कारण पर डिपेंड करता है। अगर प्रोस्टेट की वजह से है तो प्रोस्टेट की सूजन को कम करने की दवा देते हैं। अगर स्टोन है तो स्टोन का दवा चलेगा, और अगर ट्यूमर है तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स चलेगा, यूटीआई वगैरह का। तो इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, कारण के हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसी समस्या अगर किसी को है तो तुरंत उसको जाकर किसी यूरोलॉजिस्ट से जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। तो इस तरह से ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की बीमारी है दोस्तों, और ज़रूरी नहीं कि यह किसी बुजुर्ग को या फिर जवान आदमी को होगी। ये बीमारी जो है वो किसी भी अनबॉर्न बेबी को भी हो जाता है। मतलब जो पैदा ही नहीं हुआ है, किसी गर्भवती महिला के पेट में पल रहा है, उस गर्भस्थ शिशु को भी यह बीमारी हो सकता है। ये बीमारी किडनी की संरचना के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। तो ये था दोस्तों हाइड्रोनेफ्रोसिस। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आया हो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।